वो ऑर्थोडॉक्स से क्या सेंस है, क्या मतलब? ये सोशियोलॉजी शब्द कब हुआ, किसने किया? To tell me two prominent personality of the world who has given this concept of dialectic a new innovative idea regarding dialect. Sir, may I come in? आइए आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। Thank you, sir. रितिका वर्मा Yes, sir. पहले भी आई है क्या? नहीं सर। नहीं। सोशियोलॉजी इधर है, ओवर थिंकिंग, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन टू डेडिकेशन टू भोजन भी तो हो सकता है, खाने के प्रति जिनको सर भूख को। डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क, हाँ, कोई भी काम मुझे असाइन किया है। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, डेडिकेशन टू ड्यूटी ओके, नहीं, यस सर। तब ना आप कुछ कहिएगा उसके बारे में आगे। ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म से भी आपका क्या तात्पर्य है सो बता दीजिए। डेडिकेशन तो सीधे नहीं लिखिएगा, ठीक है डेडिकेशन टू ड्यूटी। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हुआ? सर, पॉजिटिव थिंकिंग। हम्म। ऑप्टिमिज्म मतलब सकारात्मक सोच। ऑप्टिमिज्म, यस सर। ये तो हम लोग नया माने सुना। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म दूसरी चीज हो गई। अच्छा, शायद गलत वर्ड लिखा गया है। अच्छा सोच लीजिएगा। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक लिखना चाहिए था। अभी आप पढ़ ही रही हैं ना? यस सर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं। यस सर। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं आप लोग? समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ते होंगे ना? यस सर। तो अभी की सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी कैसी है? अगर अच्छी है या बुरी है तो इसका कारण क्या है? सर इंडिया, यहाँ की सोसाइटी को बहुत उन्नत मान सकते हैं क्या? सर ये हमारी सोसाइटी काफी अच्छी है और ट्रेडिशन से सोसाइटी का मतलब यह नहीं है कि 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी अच्छे हो गए। ओवरऑल पिक्चर बताइए। हाँ यस सर। सर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी अच्छी है। हाँ, हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ऑर्थोडॉक्सिटी अभी भी है, ट्रेडिशनल, और बढ़ भी रही है। अगर कहीं सर एक दो एस्पेक्ट में तो दिख रही है बढ़ते हुए। थोड़ा इनटॉलरेंस बढ़ा है, हम लोग मॉब लिंचिंग की समस्याएं देख रहे हैं। हाँ। तो उस एस्पेक्ट में थोड़ा डिग्रेडेशन बोल सकते हैं, पर ओवरऑल सर सोसाइटी अच्छी है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होने से सोसाइटी का पतन होता है, माने डाउनवर्ड फॉल होता है ना? हाँ सर, थोड़ा डिवीजन ज्यादा बढ़ जाता है सोसाइटी में, लोग हाँ। दूसरे पे कम ट्रस्ट करते हैं। इसके विपरीत क्या होना चाहिए? सर कॉपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नहीं, ऑर्थोडॉक्स का उल्टा कोऑपरेशन नहीं होता है। कोऑपरेशन तो ऑर्थोडॉक्स लोग आपस में नहीं होते हैं क्या? कोऑपरेटिव नहीं नहीं, ऑफ अरे? कोर्स होते हैं, ऑफ कोर्स, यस सर, ऑफ कोर्स होते हैं। तब? तभी तो मॉब लिंचिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। हाँ, कुछ problem। लोगों ने मिल करके किया हाँ, होगा yes, ऐसा। सर ऑर्थोडॉक्स का उल्टा बोल सकते हैं ओपन माइंडनेस। और कुछ साइंटिफिक सोच इसका उल्टा हो सकता है क्या? हाँ, माने पूरी तरह से नहीं, लेकिन रैशनैलिटी, साइंटिफिक, रैशनैलिटी तो साइंटिफिक सोच को ही दूसरे शब्द में कह सकते हैं। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म। हाँ, लिबरलिज्म हो सकता है। हाँ यस सर। वैज्ञानिक सोच से क्या फर्क पड़ेगा सोसाइटी पे? अच्छा, वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या होता है? जिसमें विज्ञान लग गया इसी शब्द में, इस सब चीज में, तो विज्ञान का मतलब क्या हुआ? सर विज्ञान का मतलब जहां पर फैक्ट्स को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, ओपिनियन से ज्यादा, हाँ। सब्जेक्टिविटी से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा तवज्जो दिया जाए, हाँ वो वैज्ञानिक सोच बोल सकते हैं उसको। हाँ, ऐसे हमारे जो भी निर्णय हो वे रीजन से गाइडेड, रीजन से रीजन से गाइडेड, गाइडेड। क्यों? यस सर। सिस्टमेटिक नॉलेज को विज्ञान कहते हैं ना? यस सर। सिस्टम का तो मतलब ही हो गया कि सब कुछ। क्या आपने कहा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, यस सर। उसमें क्या होता है? सर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में जो स्पेशली सोशल चेंज पे बैरियर हो जाएगा सबसे पहले। लोग आगे प्रोग्रेसिव में नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो आपने परिणाम कह दिया। वो ऑर्थोडॉक्स से क्या सेंस है, क्या मतलब है उसका? मतलब क्या हुआ? कोई कहे ऑर्थोडॉक्स क्या चीज है, पाखंडवाद या क्या?
ऑर्थोडॉक्स से सर ये बोल सकते हैं कि सब्जेक्टिविटी को ज्यादा तवज्जो देना। अब उससे भी भारी शब्द का इस्तेमाल कर दीजिएगा तब तो नहीं चलेगा ना। वैसा कि हम समझना चाहें कि ऑर्थोडॉक्स क्या होता है तो क्या कहेंगे? सर ऑर्थोडॉक्स ये कह सकते हैं कि जहाँ पे वैल्यूज को लोग जो उनके वैल्यूज होते हैं उनको बहुत ज्यादा कस के पकड़े हुए हो, मतलब उसे नॉलेज माने क्या, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से परंपराओं से जुड़ा हुआ? धर्म, कास्ट, परंपरा, हाँ हाँ ये सबसे उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है। जो प्रोग्रेसिव, अगर मान लीजिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी, उसमें ये वैल्यूज हिंड्रेंस बन जाए तो वो ऑर्थोडॉक्सिटी कह सकते हैं। तो रिजिड इन अपने विचार, अपने विचार। अब वैसा विचार जो रीजन पर आधारित भी नहीं हो। हाँ, वैसा विचार जो रीजन पर आधारित भी नहीं हो। नहीं रिजिड हो, ठीक है, जो ठीक भी हो। चलिए, आप बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। बहुत अभी हमको इंटरव्यू भी करना पड़ा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आपने सोशियोलॉजी में ही पढ़ा है? अब पढ़ रही हूँ सर, एमए किया है? कर रही हूँ सर, 26 में खत्म होगा। बहुत अच्छा। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोशियोलॉजी में यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में? हाँ, पीजी पाटलिपुत्रा में और पटना यूनिवर्सिटी से सर ये किया, ग्रेजुएशन किया है। तो ये सोशियोलॉजी शब्द कब हुआ, किसने किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने सर। क्या कहा, क्यों, कौन किया? सोशियोलॉजी को क्यों बनाया? हाँ, सर सोशियोलॉजी के बनाने के पीछे ये यूरोप से इसका जन्म हुआ है। जब यूरोप में इंस्टेबिलिटी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सब जब आने लगा तो सोसाइटी में, मतलब एज ए सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे उन्होंने ये सोचा कि कोई न्यू, मतलब कोई इसका सॉल्यूशन चाहिए और इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा ये जो भी प्रॉब्लम्स है उनके। तब ऑगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने सोशल फिजिक्स के नाम से 1838 में सोशियोलॉजी का जन्म लिया हुआ, और उसके बाद सोशल फिजिक्स ही बाद में सोशियोलॉजी कहलाया। एक चीज, एक शब्द आपने अभी यूज किया, सोशल फिजिक्स। यस सर। ये तो ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है। हाँ, जो हमारे पहले इमानुएल दुर्खाइम या जो भी ऑगस्ट कॉम्टे, जो हाँ। उस टाइम के स्कॉलर्स थे, हाँ। वो साइंस के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। उनको लगता था कि जो साइंस है वो साइंटिफिक स्टडी से ही सोशियोलॉजी का वो होगा। बाद में हालांकि नॉन पॉजिटिविज्म, पॉजिटिव भी आए, बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स भी आए, उन्होंने। तो सोशियोलॉजी को साइंस कह सकते हैं हम लोग? सर एक स्टडी ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस? सर ये प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। इसके पीछे ये रीजन है कि जो हमारा सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेशनशिप है। सर ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको लेबोरेटरी में हम ना मेजर कर सकते हैं, ना प्रिसाइजली उसको मेजर नहीं किया जा सकता सर। इसलिए ये सब कंडीशन के बाद हम लोग इसको सोशल साइंस का दर्जा देते हैं ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये अगर मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, शायद जॉन लॉक ने दिया था, शायद मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। और इसमें ये है कि जो सोसाइटी है मिलकर अपने कुछ राइट्स को छोड़ती हैं और एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ये इंश्योर करता है कि वो उनके राइट्स को और वो सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। अच्छा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट? हाँ सर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स का दिया हुआ सब वो पायनियर रहे हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो भी हमारा सोशल चेंज होता है ना, उसका बेसिस ही कॉन्फ्लिक्ट है। जो भी रिलेशनशिप वगैरह है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यही रीजन से सोसाइटी में चेंजेस होती है। जैसे फ्यूडलिस्ट सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बना, फिर चेंज होगा तो वो ऐसा मानते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगा। उसमें बेसिस क्या है चेंज का? कॉन्फ्लिक्ट सर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ? कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में है। What is the bone of conflict? Ownership of mode of production. Yeah, control on mode of production. Control on mode of production. आप हैं, your hobby is reading fictional books and writing diaries. Yes sir. What is fiction? Sir, fictional is imaginative, something based on creative, imaginative thinking. You tell me two important fiction which you have read. Lastly, I have read Preeti Sen Roy's Wake Up Life is Calling, and I have read about Harry Potter series and Chetan Bhagat's stories I have also read.
You tell me the most important character in Harry Potter. Harry Potter, Hermione, and Ron. Diary writing is also your hobby. Yes, sir. You tell me two prominent personality of the world who has given this concept of diary writing a new innovative idea regarding diary writing. I can think about Annie Frank's diary. I can also think about Mahatma Gandhi's diary. Savitri Phule is your ideal patient. Yes, sir. You tell me three contributions of Savitri Phule in the field of education. Sir, she has contributed for the Point first. What is the first contribution? she I don't want generalized answer. I want point-wise explanation. sir, she established a school for Okay. children, for women. Sorry. Uh, Second, she is considered India's first woman teacher. third, Third, she has also contributed in Satya Sodhak Samaj with her husband. your strength in dedication and optimism. Yes, sir. Dedication and optimism is a core section of one's personality. Yeah, this is the statement. You give a valid reason in support of this statement. If you are agreeing on this statement, if you are disagreeing, then you will have to contradict. Whether you agree with this statement, Yes, sir. I agree. you give one valid explanation. Sir, because if one is optimist in his or her life, he can achieve anything. Okay. And about dedication, optimism is not the only thing or not the only criteria to achieve anything. If I am optimist about achieving anything, I need to work upon it, and I think dedication Okay. comes there. Your weakness is overthinking and nervousness. Yes. How you will remove this? Sir, in the part of nervousness, I am trying a lot to overcome it. And for overthinking, I think here also comes to the optimist. Whenever I overthink a lot, I do try to. Oh, very nice. You give me one answer of sociology. What is deviation in sociology? The deviation is a distraction or not following the normative path. Hello, what is empirical and normative part? Can you differentiate between both? Empirical and normative part. Sir, normative is what should, and empirical is what is. Very Very excellent. excellent. Yeah, you deserve. Very good way of expression, clarity in ideas, and clarity in expression also. Now you have proved that you have rightly opted optimism as your strength. Right. You are optimistic. You deserve that. Okay, thank you, sir. ये आपने वीकनेस में जो नर्वसनेस लिखा है उसको वो भी नहीं। कन्वर्ट करो नर्वसनेस भी है नहीं That is आपको not तो your करने weakness. That is also तो कुछ भी लिख दें यह नहीं करिए नर्वसनेस तो नहीं लिखिए और ओवर थिंकिंग में भी ए बिट ओवर थिंकिंग कर दीजिए तो उसको तो दूर किया जा सकता है ए बिट लिख दीजिएगा डेडिकेशन शब्द लिख देने से भी डेडिकेशन टुवर्ड्स ड्यूटी ऐसे ही माना जा सकता है इसलिए हाँ। वो भी लिखिए तो चलेगा वो ठीक है डेडिकेशन टू ड्यूटी एलाबोरेट करना जरूरी नहीं है Dedication will do. प्रश्नों के जवाब आपने बहुत अच्छा पूरा आपने वो तर्क वितर्क सब करने की क्षमता है तभी तो आपने सब कुछ केवल पढ़ करके नहीं आपने समझ करके दिया है ना यूनिवर्सिटी भाई आप है तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की पटना यूनिवर्सिटी की पहले रही है ना इसीलिए बेस तो बना पटना यूनिवर्सिटी में हाँ, पटना यूनिवर्सिटी। अच्छा अभी करंट है शी इज स्टडीइंग स्टिल नाउ अब तो है तो एकदम बिल्कुल फ्रेशर है हाँ हाँ हैविंग गुड बेस अच्छा है आपका अच्छा है और आप नर्वस बिल्कुल नहीं है आपने सही प्रश्नों के जवाब सोच समझ करके दिए हैं और आइडियल पर्सन के रूप में आपने सावित्रीबाई फुले का जो नाम दिया है तो हम आइडियल पर्सन किसको मानते हैं उसमें भी हमारा व्यक्तित्व परिलक्षित होता है तो सावित्रीबाई फुले को हाँ सावित्रीबाई फुले को अगर आपने दिया है तो उसका एक माने होता है मैंने कुछ आपके प्रति धारणा बनेगी कि कैसी आप पदाधिकारी बन सकती है ना महिलाओं के प्रति वीकर सेक्शन के प्रति आपका क्या भाव रहेगा अच्छा है सब कुछ
ओके सर। क्या? लास्ट हम कुछ बोल दे, हाँ आप तो बोलिए। छूट गया था। हाँ, So because you did your sociology, you did your post graduation also. So try to concentrate some idea about the contribution of M.S. Srinivasan, Yogendra Singh, Justice G.S. Ghurye, Auguste Comte, and the French socialists who has given new concept about the religion caste of India. Oh, okay, Okay, very sir. nice. she is a student of sociology. She is doing everything. Last advice: do not stop your step here. Be prepared for UPSC. Yes sir, actually I am doing Yeah, that I got. Very क्या बोलिए? हमने कहा है कि आप अपना कदम रोकिए नहीं, हाँ। यूपीएससी के लिए देखिए। सही नहीं, क्या यूपीएससी के लिए आप दे रही हैं? आप दे रही हैं? हम तो सर मैंने मेंस लिखा मैंने था आपको इस बार। कहने की जरूरत है, तो बोल मैंने रही है कि मेंस दिया है उन्होंने। तो हम बताया ना, हाँ। हम कहा इसको कि दे रही हैं, हमने कहा कि कीप इट, कीप ऑन दैट। yes, हाँ sir. ये यहाँ भी दे रही सर है, ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन सर, मैं मुझे ये पूछना था कि ये साड़ी ठीक है और क्या मैं ये कैरी कर सकती हूँ ये ब्लेजर, या मुझे आपको कब इंटरव्यू है आपका? 24 सर, 24 जनवरी। तब तो ठीक है। तो ठीक है, ठंडा उस समय रहेगा देख उसमें। लें। ठीक है, तो ये ब्लेजर हाँ, ये बिल्कुल 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 ठीक है। ओके सर। अब मुख्य चीज यह है जो आप बोलती हैं ना, वो तो एक सामान्य अपीयरेंस होना चाहिए कि कुछ नहीं मतलब बहुत लोग को मैंने देखा ब्लैक ब्लेजर पहन रहे, तो मुझे ऐसा लगा- कुछ नहीं है, आपका आंसर जो है ना, दैट विल डू एवरीथिंग। ओके सर, Okay, wish Thank you you, sir. happy. थैंक यू सर, थैंक यू सर।